हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में आप देखेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 65। ये 12th के एरिया से लिया गया प्रॉब्लम है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि द एरिया ऑफ द रीजन एक्स बाई सच दैट बाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड लेस देन इक्वल्स टू एक्स इज इन स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन ए में है 1/6, बी में है 6, सी में है 1/4, डी में है नन। आइए इस सवाल को देखते हैं। तो इस सवाल को आप बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले तो आपको ये जो इनइक्वलिटी दिया हुआ है इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो एक फंक्शन होगा y बराबर एक्स स्क्वायर और एक फंक्शन होगा y बराबर एक्स। y बराबर एक्स स्क्वायर होगा पाराबोला, y बराबर एक्स होगा लाइन। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, ग्राफ निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, सवाल बन जाएगा। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो पहले हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बताए, एक कर्व हो गया y बराबर एक्स स्क्वायर और दूसरा कर्व हो गया y बराबर एक्स। अब इसको आप कैसे सोल्व करेंगे। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर होगा एक्स। यहाँ आप एक्स और एक्स नहीं काटिएगा क्योंकि वेरिएबल को काटने से लॉस ऑफ रूट हो जाता है। बार बार हम हर एक वीडियो में बताते हैं लगभग कि नेवर कैंसिल द वेरिएबल व्हेन इट इज इन फैक्टर फॉर्म। तो ये कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, यानी आप एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 1 बराबर 0, यानी एक्स का वैल्यू मिलेगा 0 और 1। यानी ये दोनों कर्व एक दूसरे को कहाँ काटेगा, 0 पर और 1 पर काटेगा। अब इसके आप ग्राफ को देख लीजिए। तो पहला ग्राफ है आपका y बराबर एक्स स्क्वायर। तो y बराबर एक्स स्क्वायर जो पाराबोला है वो है अपवार्ड पाराबोला। और दूसरा ग्राफ है आपका क्या, y बराबर एक्स। तो y बराबर एक्स जो है वो स्ट्रेट लाइन, ये मॉडुलस हो गया, सॉरी y बराबर एक्स जो है वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, इस टाइप का लाइन हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा y बराबर माइनस एक्स। तो ये लाइन हो जाएगा आपका y बराबर एक्स। तो आपको यही एरिया निकालना है, y बराबर एक्स से कम हो और एक्स स्क्वायर का ये आगे हो। तो इन दोनों का कॉमन रीजन सेटिस्फाई करने वाला यही हो गया। और आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मिला था वो यहाँ हो गया 0 और ये हो गया आपका 1। तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0 से लेके 1 तक ये y लाइन वाला, तो y लाइन dx और इसमें से घटा देंगे 0 से लेके 1 तक कौन, तो बाई पाराबोला, बाई पाराबोला। यानी एरिया इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 से 1 बाई लाइन कितना था, तो लाइन था बाई बराबर एक्स, तो एक्स डी एक्स माइनस 0 से 1 बाई पाराबोला, बाई पाराबोला के लिए क्या था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, 0 से लेके 1 तक, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यू बाई 3, 0 से लेके 1 तक। तो ये आपका मिल जाएगा, एक्स के जगह पर पहले रख देंगे आप 1, तो 1 का स्क्वायर 1/2 और फिर माइनस 0, माइनस यहाँ एक्स के जगह पर 1 तो 1/3 और माइनस 0, यानी 6, तो 3 माइनस 2 6 एलसीएम हो गया, तो 1/6 स्क्वायर यूनिट। आप देखे होंगे कि ये आपका ऑप्शन क्या था, 1/3 6 स्क्वायर यूनिट। ये ऑप्शन आपका ए ही था, देख लीजिएगा सवाल में ऑप्शन ए ही था, 1/6 स्क्वायर यूनिट। तो इस सवाल का जवाब हो गया ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं कि सवाल को समझ गए होंगे। एरिया से रिलेटेड सवाल बनाना है तो इसमें सबसे पहले आपको यही ध्यान देना है कि दो कर्व जब एक दूसरे को काट रहा है तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकालेंगे। यहाँ पर यही आपका था, एक कर्व था y बराबर एक्स स्क्वायर और दूसरा कर्व था y बराबर एक्स। तो y बराबर एक्स स्क्वायर ये पाराबोला है, अपवार्ड पाराबोला है, और y बराबर एक्स जो है ये स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास करता है और जिसका स्लोप है 1, यानी 45 डिग्री पर झुका हुआ। तो स्लोप होता है tan थीटा, यानी tan 45